ऐसा नरसिंह जी के लिए भगवान ने माहिरा भरा था। तो मत कोई अश्रद्ध मान जियो, संता राम सहाय, संतों की भक्तों की सदा परमात्मा सहायता करता है। सुख सारण कर बंदगी, कभी अपने गुरु का नाम देते हैं, सुख साणी महाराज का कर बंदगी अभी प्रकट आए। यदि नरसिंह की भांति आज भक्ति की जाए तो भगवान को आज अभी प्रकट होना पड़े। संत विश्वास के साथ कहते हैं, जूनागढ़ रे मार्गा चाल्या श्री रण छोड़, खड़िया उताला बेलिया मायरे रुकोड हो, खड़िया उताला बेलिया मायरे रुकोड। जूनागढ़ के मार्ग में भगवान चल रहे हैं रण छोड़, और बहुत जल्दी जल्दी अपने जो है रथ को उन्होंने चलाया। और रिद्धि दादी में मंगल गीत गाती है, सुरंगो नानी बायरो मायरो, सुरंगो नानी बायरो मायरो, धन धन राधा रुखमणि, धन धन सिद्ध सिद्ध नार, सुरंगो नानी बायरो मायरो, ओ धन रत जान गोड़ला, धन धन छेवो सांवल सारो साथ, सुरंगो लागे नानी बायरो मायरो, सुरंगो लागे नानी बायरो मायरो, धन धन छेवा द्वारिका, धन धन छे प्रभु नगर अंजार, सुरंगो लागे नानी बायरो मायरो, सुरंगो लागे नानी बायरो मायरो। आज सूरज भल उगियो, आज सूरज भल उगियो, दर्शन कर श्याम नरसिंह जाय, सुरंगो लागे नानी बायरो माये, सुरंगो लागे नानी बायरो माये, मायरो मायरो। लोक कृष्णचंद्र भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि जो भगवान के साथ में वे नानी बाई और नरसिंह जी के नाम से मंगल गीत गा रही है। नानी बाई का मायरा कितना सुरंगा लगता है, अच्छा लग रहा है। धन धन है राधा रुक्मणी, धन्य है राधा को रुक्मण को, धन धन से रिद्धि सिद्ध नार, धन्य है रिद्धि सिद्ध नारी, और धन्य है रथ और बैल, और धन्य है घोड़े, और महाराज धन्य है आज सावल शाह का जो संग है साथ है। धन्य धन्य है वह द्वारका जहां से भगवान पधारे, धन्य धन्य जय प्रभु नगर अंजार, और धन्य नगर अंजार है जहां के लिए भगवान ने प्रस्थान किया है। आज सूरज भल हो गयो, आज सूरज कितना अच्छा उदित हुआ है। दर्शन काशिया जी नरसिंह जाए, आज भक्त नरसिंह के जाकर के दर्शन करेंगे हम। इस प्रकार के मंगल गीत गा रही है। क्यों? भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव मेरे भक्त जगत में बहुत कम है, मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा संत जगत में थोड़ा सा, यारी महिमा वर्णि न जाय, सुन रे उद्धव यारी महिमा वर्णि न जाय, सुन रे उद्धव।
माने भगत बिना नहीं आवड़े, माने संत बिना नहीं आवड़े। जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव, जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव। मैं तो अन्न जल पावा भगतारो, मैं तो अन्न जल पावा भगतारो। माने ओरारो अन्न नहीं भाय सुन रे उद्धव, माने ओरारो अन्न नहीं भाय सुन रे उद्धव। मारा भगत है सिर का सेवरा, मारा भगत है सिर का सेवरा। मारा भगत है जीवन प्राण सुन रे उद्धव, मारा भगत है जीवन प्राण सुन रे उद्धव। जट चरण टीके मारे भगतारा, जट चरण टीके मारे भगतारा। बटे धर देऊं दोनों हाथ सुन रे उद्धव, बटे धर देऊं दोनों हाथ सुन रे उद्धव। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा संत जगत में थोड़ा सा। जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव, जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव। मारे लक्ष्मी सी सुंदर गरवाली, मारे लक्ष्मी सी सुंदर गरवाली। मारे ब्रह्मा सरीसा पूत सुन रे उद्धव, मारे ब्रह्मा सरीसा पूत सुन रे उद्धव। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा संत जगत में थोड़ा सा। जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव, जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव। मैं तो भगतारे चरणारी रज पाहूँ, मैं तो भगतारे चरणारी रज पाहूँ। फिर तो रहूँ मैं हरदम लार सुन रे उद्धव, मैं तो फिर तो रहूँ हरदम लार सुन रे उद्धव। मारे भगतारी चर्चा सुन बाने, मारे भगतारी चरपा सुन बाने। चलो जाऊं कोस हजार सुन रे उद्धव, में चलो जाऊं कोस हजार सुन रे उद्धव। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा संत जगत में थोड़ा सा। जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव, जारी महिमा वर्णि न जाय सुन रे उद्धव, सुन रे उद्धव, सुन रे उद्धव। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की। तो राधा आज महाराज रिद्धि सिद्धादि नरसिंह जी के लिए
दर्शन की महाराज कामना कर रही है। आज धन्य है हम कि नरसिंह जी के दर्शन करेंगे। भगवान कहते हैं मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा भगत जगत में बहुत थोड़ा है, संत जगत में बहुत थोड़ा है। जहाँ की महिमा वर्णन जाए उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे उद्धव, मैं तुझे सत्य सत्य कहता हूँ, माने भगत बिना नहीं आवड़े, मुझे भक्तों के बिना अच्छा नहीं लगता है, मुझे संतों के बिना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता है। जहाँ संत होते वहाँ मेरा मन लगता है, जहाँ भक्त होते वहाँ मेरा मन लगता है। हे उद्धव, मैं सत्य कहता हूँ, मैं तो अन्न जल पावा भक्ता को, मैं उसी घर का अन्न लेता हूँ जो मेरा भक्त है, और हमको अन्न नहीं भाई, दूसरों का मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता। ये आप जानते हो, भागवत में सुनते आ रहे हो। दुर्योधन ने भगवान के लिए कितना आतिथ्य सत्कार के लिए जोरदार बंदोबस्त किया था, ठाट बाट का, और कहा कि कृष्ण छोड़ो, तुम किस झंझट में पड़ते हो, हमारी हम भाइयों का झगड़ा है, निपट लगे, तुम तो भोजन करो। तो ये भगवान वो सब छोड़ के चले गए और विदुर जी का वहां जाकर के और केले के छिलके खाए। तुम्हारे और को अन्न नहीं भाई, हमारा भगत है सिर का शेवरा, मेरा सिर ताज है, और हमारा भगत है जीवन प्राण, मेरे भगत मेरा जीवन मेरा प्राण है। चट चरण टीके हमारे भक्तों का, जहां मेरे भक्तों के चरण जो है टिकते हैं, बट धर दूं मैं दोनों हाथ, मैं दोनों हाथ वहां धर देता हूं, मैं भक्तों की सदा देखता रहता हूं। हमारे लिस्मी सी घरवाली, ये उद्धव सत्य कहता हूं, लक्ष्मी जैसी सुंदर मेरे घरवाली है, और ब्रह्मा सरिसा पुत्र, मेरे ब्रह्मा जैसे मेरे पुत्र हैं, फिर भी मेरा मन मेरे भक्तों में लगता है, भक्तों के बिना मेरा मन लगता। धारू भक्ता रे कार्य नर देई, भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ, लोग मैं जुग जुग अवतार, प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ मेरी भक्तों की रक्षा के लिए। मैं तो भक्ता ने चरणानी रज पाऊं, अपने भक्तों के चरणों की रज पाने के लिए फिर तो हरदम लार उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ, उनके चरणों की धूली मेरे पर गिर जाए। वो दो सत्य कहता हूँ, हमारे भक्तों की चर्चा ने, जहां मेरे भक्तों की चर्चा होती है, चलिए जाऊं मैं कोस हजार, मैं हजारों कोस तक सुनने के लिए चला जाता हूं। ये उद्धव, मुझे भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसे भक्त नरसिंह जी के लिए रिद्धि सिद्धि कहती आज धन्य हो जाएंगे हम, क्योंकि नरसिंह जी के दर्शन करेंगे। हर जूनागढ़ पूछिया सूरज उगेगे, जाय चहोटे पूछियो नरसिंह जी रोगे हो, जाय चहोटे पूछियो नरसिंह जी रोगे। भगवान रात्रि में यह चले थे, जूनागढ़ पहुंच गए, सूर्य उदय हुआ और भगवान पहुंच गए, और एक चौराहे पर रथ को रोका और लोगों से पूछा भाई नरसिंह जी का घर कहाँ है। पानी की पनियार, आज की जैसे पानी की व्यवस्था नहीं थी, माताएं बहनें तालाबों से कुओं से बावड़ू से पानी लाती थी, तो पनगढ़ चलता था। पनगढ़ में माताएं बहनें ऊपर घड़े लिए जा रही है, उनसे पूछा पानी री पनिहार नरसिंह में तेरा घर किस्यो, हे पानी पीने तुम बताओ नरसिंह में घर कौन सा है। वो बोली सूरजस्ता में द्वार केल जमल के बारणे। बोले महाराज सूर्य के सामने पूर्व दिशा की ओर जो सूर्य उदित हुआ है, जहां केले के वृक्ष लगे हुए हैं, वे नरसिंह का घर है। भगवान वहां पहुंचे, पौल पहुंचा जाए कि नरसिंह पूछना। भगवान जो नागरवंशों घर थे नरसिंह के कुटुंब का, दरवाजे के अंदर जाके पूछा नरसिंह कहाँ है। भाई बंधुओं ने भतीजों ने कहा मैं तो गयो अंजार, नानी बाई रे माये रे। वो तो अंजार गया मायरा लेकर के। भगवान पूछते हैं मायरे गया, पर क्या क्या ले गया। बेस नगद सिर पांव की ताग नरसिंह ले गया, किते का पौन पिलान की ताग भाई संग गया। अरे भाई ये बताओ वो कितने वेश ले गया। वेश नगद सिर पांव, नगद कितना ले गया है और कितनी पोशाकें ले गया है, और किता का पौन पिछाण
कितनी गाड़ियां यहां से गई है, कितने जो है ऊंटों पर बैठ के लोग गए, कितने घोड़ों पर बैठ गए हैं, कितने पैदल गए, कितने लोग साथ गए। किता का पौहण पिलाण, किता का भाई संग गया, और कितने भाईबंद साथ में गए। लोगों ने कहा, भाईबंदों ने, ले गयो राम जी रो नाम, 16 सूर्या संग गया। बोले ठाकुर जी का नाम ले गया, राम सीताराम सीताराम, वो तुम्बा ले गया, तुलसी की माला ले गया, गोपीचंद ले गया, ये राम जी का नाम ले गया। हाँ, 16 सूरदास ले गए जो 5-5 शेर जो खाते हैं भोजन, उनको साथ ले गया। 16 सूर्य संग गया। भगवान उदासीन हो गया, भगवान की आंखों में अश्रु बहने लगे। ओहो, मेरा भगत इस हालत में गया। सावल किया विलाप, विलाप किया भगवान, दुखी। सावल किया विलाप, होता तो मिलता सही। ओहो, नसी अभी यहां होता था, हम उसे मिलते। लोगों ने हंसी उड़ाई। अच्छा, इतना प्रेम फूट रहा तो तुम पीछे क्यों रह गए, तुम ही जाओ। उन्हें क्या मालूम परमात्मा से रियल है। जे दर्शन ख्यात थे लारे क्या ने रया। ओहो, इतना प्रेम उमड़ता है तो तुम पीछे क्यों रह गए। भगवान ने कहा, सचमुच में दर्शनों की बहुत पिपासा है। मान्य छे दर्शन ख्यात, नरसी मिलता सही। दर्शनों की प्रबल इच्छा लेकर आया था, लेकिन नरसी मिला नहीं। भगवान पूछे, जी ये बताओ, यहां से अनजान कितना कोस है और किधर से मार्ग निकलता, हमको मार्ग बताओ। किता के कोस अंजार, किता का कोस अंजार, का होई मार्ग नीस रे। बिरद बदावण हार, कृष्ण कदे नहीं विसरे हो। बिरद बदावण हार, कृष्ण कदे नहीं विसरे। भगवान ऐसे दयालु है, वृद्ध की रक्षा करने वाले हैं, अपने विरदों की, भक्तों की रक्षा करते, कभी बोलते नहीं है, कृष्ण कदे नहीं विसरे। अब जैसा भाई बंधुओं ने पूछ, भगवान मार्ग पूछ कर, महाराज अंजार का मार्ग लिया। मार्ग लियो अंजार को, श्रीपति रथ ललकार। ठीक दोपहरी मायरो, भरणो आज अंजार हो। ठीक दोपहरी मायरो, भरणो आज अंजार। भगवान ने अंजार का मार्ग लिया और रथ बहुत तेज गति से चलाने लगे। क्यों? ठीक दोपहरी में मायरा बनना है, आज का आज, और समय है नहीं। भगवान का रथ बहुत तेज चल रहा है। तेज रथ चलने के कारण राधा रुक्मण कहती, प्रभु रथ को धीमे चलाओ। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। रथ थारो कड़ी के हियो मारो धड़ के। रथ तारो कड़ी के हियो मारो धड़ के। टूटे छे जी हिवड़े रोहार। टूटे छे जी बड़े रो हार। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। गावत ड्यारा मारा कंठ जो दूजे। गावत ड्यारा मारा कंठ जो दूजे। हज का तो लागे छे अपार। हज का तो लागे छे अपार। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। थोड़ा धीमा रथ हाको जी नंद कुमार। ऐसा क्या हर हो जा
दशा में पाली ऐसा क्या हर दशा में पाली आशा थारे रतड़ेला आशा थारे रतड़ेला थोड़ा धीमा रत आको जी नंद कुमार थोड़ा धीमा रत आको जी नंद कुमार पाली पाली चाला सौरा मंगल गाजा पाली पाली चाला सौरा मंगल गाजा पहुंचा तुरंत अंजार पहुंचा तुरंत अंजार थोड़ा धीमा रत हाको जी नंद कुमार थोड़ा धीमा हरत हाको जी नंद कुमार नंद कुमार नंद कुमार। लोक कृष्णचंद्र भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की राधा जी रुक्मण कह रही महाराज थोड़ा धीमा रथ हांको ये महाराज रथ को तो धीरे धीरे चलाओ इतना तेज मत चलाओ रथ उठानो कड़ के आपका रथ इतना तेज गति से जा रहा है कि कड़कड़ाहट की आवाज हो रही है यो मारो धड़के मुझे डर लगता है भय लगता है और टूटे जी हिमडेरो हार ये जो मेरा हार पहना हुआ है अमूल्य हार इसकी चीडें टूट रही है इसके जो बारी बारी मणके हैं वो चीडें बोलते पहले मारवाड़ी में तो वो कांच का मणका बहुत बारीक वो चीडें बोलते है ना वो मेरा हार जो टूट रहा है गावत रहे हमारा कंठ दूजे हम नानी बाई के जो मंगल गीत गा रही है हमारा कंठ जो है धर धर दूज रहे हैं हम बराबर गा नहीं पा रही हैं और हचका तो लागे जा पा और धक्के लगते हैं बहुत इसलिए प्रभु थोड़ा धीमे चलाओ लेकिन फिर भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया रुक्मणी जी बोली महाराज इसी प्रकार आप रथ हांकोगे तो हमको तो उतार दो ऐसा हांकियां हर हो दशा में पाड़ी इसी प्रकार आपको चलाओगे रथ को तो हमको तो नीचे उतार दो और आशिया थारे रतड़ेदार हम भी आपके रथ के पीछे पीछे आ जाएंगे पाड़ी पाड़ी चाला संवरा मंगल गाशिया हम पैदल पैदल चलेंगे और नानी भाई का मंगल गीत गाएंगी और हम भी तुरंत अंजार नगर पहुंच जाएंगी देखना आगे पीछे पीछे हम विलंब नहीं करेंगी या तो आप रथ को धीमे चलाओ या हमें उतार दो भगवान का राधा हे रुक्मणी रथ विधि में नहीं चला सकता राधा रानी रुक्मणी अर्ज करे सुन श्याम थोड़ा धीमा हाकता थर काई लागे दाम हो थोड़ा धीमा हाकता थर काई लागे दाम। राधा रुक्मण दोनों मिलकर कहती प्रभु हमारी अर्जी सुनो यदि आप थोड़ा धीमा चलाओ तो क्या आपको पैसे लगते हैं या कोई पलेंटी लगती पलेंटी भाई वहां समय पर नहीं पहुंचोगे तो पलेंटी लग जाएगी थोड़ा धीमा क्यों नहीं चलाते भगवान ने कहा नहीं सुन राधा सुन रुक्मणी नरसी करे विलाप अवसर पर पूगा नहीं तो लागे भगत सराप अवसर पर पूगा नहीं तो लागे भगत सराप। हे राधा हे रुक्मणी नरसिंह बहुत विलाप कर रहा है नरसिंह बहुत विलाप कर रहा है यदि समय पर नहीं पहुंच पाया तो मुझे नरसिंह का अभिशाप लग जाएगा इसलिए मैं रथ को धीमे नहीं चला सकता रथ इसी बात ही चलेगा इसी राग में पद और है धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण नार धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण नार सुख बर सुतारा दे मोड़ा रत जूता सुख बर सुतारा दा मोड़ा रत जूता छिन छिन होत आवाज
पर छीन छीन होत आवार धीमा नहीं हाकारा दा दुख मरनार धीमा नहीं हाकारा दा दुख मरनार भगत हमारा राध गया छे अकेला भगत हमारा राध गया छे अकेला साथे वारे संतारी बेगार अरे साथे मेरे संतारी बेगार धीमा नहीं हाकारा दा दुख मरनार धीमा नहीं हाकारा दा दुख मरनार भगत हमारा राध है निरवाणी भगत हमारा राध है निरवाणी बिलखे थे बिलरी कुमार बिलखे थे बिलरी कुमार धीमा नहीं हाकारा दा रुख मरनार धीमा नहीं हाकारा रुख मरनार ओ रारा मैरा राधे काकड़ पूगा ओ रारा मैरा राधे काकड़ पूगा अपने तो भाई छे आवार अपने तो भाई छे आवार धीमा नहीं हाकारा दा रुख मरनार धीमा नहीं हाकारा दा रुख मरनार बात तो कहता हरजी नगर पहुँचा बात तो कहता हरजी नगर पहुँचा कर भगतोरी सार कर भगतोरी सार धीमा नहीं हाकारा दा रुख मरनार धीमा नहीं हाकारा दा रुख मरनार रुख मरनार रुख मरनार बोलो कृष्ण भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की जय भगवान का नहीं राधे जी ना रुक्मण जी हम रथ को धीरे नहीं चला सकते धीमा नहीं हाका राधा रुक्मण सुख भर सुता राधे हे राधे जी हम तो सुख से सो गए थे और हमको तो नींद आ गई थी और हमारा मोड़ा रथ जुटा इसलिए हमारा रथ बहुत विलंब से रवाना हुआ है छिन्न छिन्न होता हमार एक क्षण का भी विलंब हो रहा है हे राधे भगत हमारा राधे गया छे अकेला हे राधे जी मेरा भगत अकेला गया है और साधे छे बाने साधन संतानी बेगार उसके साथ में 16 संत है और वो भी सूरदास है उन सबकी सेवा भी मेरे भगत को ही करनी पड़ती है उन्हें तुम्बा भरना जल पिलाना बाहर ले जाना कपड़े धोना आदि सब नरसिंह को करना पड़ता है इसलिए धीमे नहीं चला सकते भगत हमारा हे राधे निर्वाणी हे राधे जी मेरा भक्त तो निर्लिप्त है उसे कोई सुख दुख नहीं कोई हर्ष शोक नहीं पता मायरा भरे या ना भरे क्यों पीछे उन्होंने बोला ना आसी तो आप जासी नहीं तो चूक की बात आएगा आ जाएगा नहीं तो बात गई है ना उसे कोई हर्ष शोक नहीं है लेकिन जो उसकी बेटी है नानी वह बहुत विलाप कर रही है वो रो रही है और आना मायरे राधे काकड़ पूगा दूसरों का जो मायरा है उस गांव के नजदीक पहुंच चुका है अपने तो भाई से हमार अपने को बहुत विलंब हो गया है इस प्रकार राधा रुक्मिणी के साथ भगवान वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन बात नहीं पहुंच गए बात तो कहता हरजी नगर पहुंचा बात करते करते अनजान पहुंच गए कर भक्तों ने सार और भगवान जल्दी से भगवान की संतों की संभाल दी और महाराज नगर के गौर में जाकर भगवान रथ रोका नगरी अंजार के गौरवे हरली नो रथ थाम पिणिहारिया ने पूछियो किसो नगर को नाम हो पिणिहारिया ने पूछियो किसो नगर को नाम पिणिहारी पानी भरने के लिए जो आ रही जा रही उनसे पूछा है देवियों ये कौन सा नगर इसका नाम क्या है पिणिहारी ने भगवान की बात सुनकर के उत्तर दिया पिणिहारी वायक कहे यो छे नगरी अंजार थे किणरे जास्यो
थे किणरे आया पावणा अब किणरे जास्यो द्वार हो थे किणरे आया पावणा किणरे जास्यो द्वार। हे महाराज ये तो अनजान नगर है, पर तो आप बताओ आप किने पावना, आप किन के पावना आए हो और किसके मकान पर आपको जाना है? भगवान बोले श्री रंग जीरा पावना नरसी जी रे लार मैर करो माँ ऊपरे माने बताओ द्वार। आप कृपा करो, कष्ट करो, हमें उनका द्वार बताओ। हम श्री रंग जी के पावने हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है, नरसिंह जी के पीछे आए। पणिहारी बोली यदि आपको नरसिंह के मकान पर जाना है तो वो टूटी टपरी, श्री जी घर जाना तो वो सामने महल, टूटी टपरी सामली नरसिंह जी राठाम मंडप उबे चौबटे श्री रंग जीरो धाम। नरसिंह के पास जाना है वो टूटी हुई जो है दुकानें दिखती है, फूटे फूटे खंडहर, उन खंडहरों में चले जाओ। और श्री जी के घर जाना है तो ये सजावट वाले जो महल दिखाई दे रहे हैं वहां चले जाओ। उधर श्री जी के घर में क्या हुआ, वहां झगड़ा हो गया। क्यों नानी बाई से सभी झगड़ते हैं, सास झगड़ती है, ननद झगड़ती है, देवर झगड़ता है, सब झगड़ते हैं। श्री रंग जी रे घर माही राड बही, श्री रंग जी रे घर माही राड बही, नारायणो तो नानी बहने ओजड़ दही, नारायणो तो नानी बहने ओजड़ दही। तारे तो बाप के बाबी मायरो कटे, तारे तो बाप के बाबी मायरो कटे, तुम्बा भर भर जावे जूनागढ़ छे पटे, तुम्बा भर भर जावे जूनागढ़ छे पटे। तालियां बजावे मोडियो पेट भरे, तालियां बजावे मोडियो पेट भरे, शामीडो मायरो बाबी काये सुबरे, शामीडो मायरो बाबी काये सुबरे। मायरो भरता मन लागे बड़ो भार, मायरो भरता मन लागे बड़ो भार, नोतरो दे तो मोडियो जीवन ने तैयार, नोतरो दे तो मोडियो जीवन तैयार। एक ने बुलावता तो लारे 20 आवे, एक ने बुलावता ने लारे 20 आवे, पाँच पाँच शेर पक्को सूर्या स्वामी खावे, पाँच पाँच शेर पक्को सूर्या स्वामी खावे। नानी भाई तो जल को कल सोलियो, नानी भाई तो जल को कल सोलियो, पानी डेंड जाऊंगो बाही मतोई कियो, तो पानी डेंड जाऊंगो बाही मतोई कियो। कूटा मका बिलो लड़बा लगे पल्ला जाड़, कूटा मका बिलो लड़बा लगे पल्ला जाड़, नानी भाई तो राड़ आड़ी कर दीनी बाड़, नानी भाई तो राड़ आड़ी कर दीनी बाड़, कर दीनी बाड़ हो कर दीनी बाड़। कृष्णचंद्र भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की जय हो। श्री रंग जी के घर में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा? नारायण देवर ने अपनी भाभी नानी बाई को फटकारा, बोले भाभी चुप रहे, ज्यादा बोला मत करे। अरे तेरे बाप के पास में मायरा कहाँ है, कहाँ से भरेगा? वो तो जूनागढ़ में रहता है और तुम्बा भर भर के आटा मांग मांग लेता खाता है। वो तालियां बजावे मोडियो पेट भरे, वो तालियां बजाता है, नाचता है, कई प्रकार का फितूर करता है, तब तो आटा मिलता है उसे तो पेट भरता है। वो तो स्वामी है, साधु बन गया, और वो मायरा कैसे भरेगा? देख मायरा भरता उसको बहुत जोर आता है ना। हाँ कोई न्योता देवे तो फटाफट तैयार जिमने के लिए, नोतरो देवे तो मोडियो जिमने तैयार है, भोजन के लिए तैयार हो, कभी भी आप न्योता दे दो। और इतना ही नहीं है, एक ने बुलाओ तो अल्लाह रे 20 आवे,
नरसिंह को एक को निमंत्रण दो तो पीछे सूरदास वगैरह मिला करके 20 और आ जाते हैं। और खाते क्या 5-5 शेर पक्को सूर्य स्वामी खावे। 5-5 शेर उनके भोजन होता है तो उनका पेट भरता है। नानी भाई तो जल को कलश लियो। इस प्रकार महाराज नानी भाई से लड़ने लगे तो नानी भाई ने जल का कलश लिया, मतलब पानी भरने के बहाने से उनका पिंड जो है चुराना ठीक समझा, गड़ा लिया और वहां से तालाब के चले। कुटुंब कबीलो दरबार लगे पल्ला झाड़, नानी भाई तो राड आड़ी कर दी बाढ़। नानी भाई सोचा दूसरा बचाव कोई मार्ग नहीं है, इसलिए अब ये उचित है कि मैं पानी के बहाने खाली घड़ा लेकर के यहां से निकल जाऊं। नानी भाई वहां से निकल गई और महाराज गई तब कैसी स्थिति थी? नानी भाई का छोटा बालक था जो पल्ले में सो रहा था, वो रोने लगा। दुनिया में माता बहन सब सहन कर लेती है, स्त्री का हृदय कोमल होता है, दुख बड़ा सा बड़ा दुख भी सहन करने की क्षमता रखती है, लेकिन किसी मां का बालक रोए वो रुदन कभी मां से सहन नहीं होता। बालक का रुदन सहन नहीं होता है। ले चुक लियो सरवर गई विलखत राज कुमार, राड मिटावन कारणे सरवर लागे बार हो। राड मिटावन कारणे सरवर लागे बार। बच्चे का रोना और सहन नहीं हुआ, लेकिन वो भी सहन किया। इतिहास की बात है, उदयपुर में आप गए हो, जाते ही हो, पिछोला झील है। पिछोला झील के साथ में एक घटना जुड़ी हुई है। जो महाराज राजस्थान में या सब जगह की नट जाति होती है, जो प्राचीन काल में मनोरंजन का काम करती थी, आज सिनेमा हो गया और हो गया। प्राचीन काल में वो तरह तरह के तमाशे दिखा करके और लोगों का मनोरंजन करते थे। उदयपुर के महाराणा साहब निकले घूमने के लिए, कुछ सामंत लोग सरदार साथ में थे, और जैसे आगे गए तो उन्हीं के महाराज राज्य का एक नट है वो सामने आया, जवान नट, और उसकी अभी भी शादी हुई है, उसकी पत्नी भी साथ में थी। नटनी वो भी शरीर में हष्टपुष्ट थी, युवा थी, सुंदर थी, यौवन जो है भरा हुआ देह था। राजा साहब ने उसे पूछा भाई कैसे ठीक? बोले हाँ महाराज। राजा ने मजाक में कहा कि कोई खेल दिखाएगा? बोले हाँ महाराज आज्ञा करो। नटनी से कहा तुम खेल दिखाएगी? बोले हाँ हुक्म महाराज, अंदाता आप आदेश करो, जो आप कहोगे वही मैं खेल दिखाऊंगी। राणा ने कहा कि ये पिछुला झील है, इसको पार कर सकती है रस्से पर? बोले हाँ महाराज मैं पार कर लूंगी। राणा साहब बोली थी पार न हुई तो? नटनी बोली थी पार हो गई तो? बोले पार हो गई तो उदयपुर का राज्य तुझे, ये उदयपुर तुझे दे दूंगा। बोले पक्की बात है? पक्की बात। क्यों हंसी हंसी में ही, मजाक मजाक में ही ये बातें हो गई। अब महाराज दूसरे सरदारों को मालूम पड़ा, वो कानाफूसी होने लगे। बोले ये क्या क्या महाराज? भाई मैंने तो कह तो दिया, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बसन न जाई। मैं अभी इसको बोल दिया है तो मैं तो किस जबान से वापस कह सकता हूं। तैयारी होने लगी। पिछोला झील के ऊपर से एक रस्सा ताना गया बड़ा, दोनों ओर से खींच करके, और नटनी को कहा कि ठीक है। नटनी भी तैयार हो गई, उसका शरीर बढ़िया सुंदर शरीर था, जवानी थी, और एक लकड़ी का जो है बांस ले लिया और ऊपर चढ़ करके अपने पति को कहा कि तो आप ये ढोलक बजाते रहो और अपने को संतुलित करते हुए। लेकिन संतुलित करने के पहले जो उसका एक नन्हा बालक था, छोटा 6 महीने का बच्चा था, उसे मालूम था मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। बच्चे को भरपूर अपने आंचल का दूध पिलाया ताकि 3 घंटे कोई व्यवधान पैदा न हो। बच्चे को दूध पिला करके और महाराज पलने में सुला दिया, थपथपी दे करके उसे लोरियां देकर सुला दिया। बच्चे को नींद आ गई, गहरी नींद आ गई।
अब मुझे पक्का विश्वास था 3 घंटा तक मेरा बच्चा नहीं जगेगा, 3 घंटे 4 घंटे तक बच्चा मेरा नहीं जगेगा, तब तक मैं आराम से पिछला झील को पार कर लूंगा। नटनी जो है रस्से ऊपर चढ़ गई, जैसी आगे बढ़ती गई, बड़े बड़े ठाकुर सामंत लोग सबका दिल कांपने लगा। उदयपुर गया, लेकिन एक फजीती हो जाएगी। देखो एक नटनी ने उदयपुर राजा से ले लिया इनाम में, आपस में कानाफूसी करे, वो क्या किया जाए। सब लोगों ने कहा किसी प्रकार बचाया जाए, उदयपुर की रक्षा की जाए। और कैसे बचाया जाए? महाराज ने कहा मैं तो वापिस नहीं करता। क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चले आई। आपस में लोग विचार कर रहे थे, उन्होंने राजा से इतना आज्ञा ले ली कि आप जो तो मर्जी तो करो, पर मैं इसमें कुछ व्यवधान पैदा नहीं करूंगा। एक जाट आया, वो सामंत से बोला यदि उदयपुर को बचाना है तो मैं बचा सकता हूं, पर राजा महाराज की, राजा साहब की, राणा साहब की मुझे आधे हुक्म तो हो। तो कहा उन्होंने कह दिया, राणा साहब ने कह दिया कि भाई तुम जो जचे वो करो, लेकिन मैं इसे मना नहीं कर सकता। कहा कि आप सब सहमत है कि हम